जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार था, हर किसी ने अच्छे से ही सेलिब्रेट किया। जेके मीडिया की शुरुआत से ही ये मुहिम रही और मैंने आपको शुरुआत में ही ये कहा कि जो भी गट्टू बेचेगा और गट्टू का प्रयोग करेगा तो लगातार हम खबरें बताएंगे और अलग अलग जगह से हमने आपको खबरें दिखाई। कल रंगे हाथ दो युवाओं को पकड़ा गया जिनकी स्कूटी की डिक्की से गट्टू जो है वो बरामद हुआ और 3 गट्टू से थे और उसके बाद मामला दर्ज हुआ। आज रक्षाबंधन के दिन भी देखिए समाज में अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने गट्टू प्रयोग नहीं किया और पिन्नेच रखड़ी और दूसरी जो धागे आए कॉटन के वो यूज किए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज भी ज्यादातर लोगों ने गट्टू इस्तेमाल किया है। मैं छत पे चढ़ा, मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा, गलियों में, सड़कों पे ज्यादातर धागे जो है इस तरह के गट्टू के आप देख सकते हैं मेरे हाथों में। और मैं आज आपको कुछ चीजें जो है बताऊंगा। देखिए ये बहुत ही खतरनाक धागा है, मौत है ये, यानी कि ये मौत का धागा है। और इस मौत के धागे को अब तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं, देखिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना समझ लीजिए। ये जिस तरह से ये गट्टू धागा आप देख रहे हैं ये भी आपको आसपास कहीं मिलेंगे, चाहे वो सड़कों में लटके हुए, गलियों में लटके हुए या फिर आपके छतों में या फिर कहीं और। तो आपने इंसानियत निभानी है, आपने एक फर्ज अदा करना है कि कहीं भी अगर आपको ये गट्टू जैसे धागे मिले तो आपको, जिस तरह से मैंने इकट्ठा किया है, आप इसको पूरी तरीके से इकट्ठा कर लीजिए और या तो आप इसको साइड में कर लीजिए या तो इसको जला दीजिए, क्योंकि ये ऐसे नष्ट नहीं होगा और ये टूटता भी नहीं है, बहुत पक्का ये। और लगातार हमारी यही मुहिम है। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूं क्योंकि ये दर्द मैं समझ सकता हूं जिन लोगों की जाने गई हैं, उनके परिवार आज भी वो सदमा भूल नहीं पाए। सबसे बड़ा हादसा जो हुआ था मुट्ठी फ्लाईओवर में, जिसमें साहिल जी की जान गई। वो स्कूटी चला रहे थे, उनके पीछे उनकी पत्नी बैठी थी, लेकिन इसी गट्टू की वजह से उनका गला कट गया। वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके 2 छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे, जिसकी एक उम्र 4 वर्ष उनके बेटे की है, बेटी की जो है 2 वर्ष है, उनकी पत्नी, वो सदमा नहीं भुला पा रही हैं। और देखिए उनके परिवार में यानी कि गम है। और आज एक और खबर आई उधमपुर से, जहां पर एक और शख्स का गला कट गया। देखिए कितना कितना ये बुरा, कितना समाज का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन है गट्टू। लेकिन आज भी लोग इसका प्रयोग किया, आज भी लोगों ने इससे पतंगबाजी की। लोग ना जाने क्यों नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम और आप कोशिश करेंगे समझने की भी और लोगों को समझाने की भी। मैं सबसे ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ, रास्ते में कहीं मिले ये तो आप ये मत इंतजार कीजिएगा कोई 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 और आएगा तो वो इकट्ठा करेगा। आप कोशिश कीजिए और याद रखिए आपकी एक कोशिश आपको सुकून मिलेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मैंने कैप्शन पे अपना नंबर मेंशन किया है, और क्योंकि आने वाले समय में 15 अगस्त है और उसके बाद जन्माष्टमी का पवित्र त्योहार है, लोग पतंगबाजी करेंगे, करनी भी चाहिए लेकिन गट्टू से नहीं करनी चाहिए। और जो भी गट्टू से पतंगबाजी करता है, आपके छत के आसपास कहीं करता है, आपको दिखता है, तो आप तस्वीर खींचिए, फोटो क्लिक कीजिए, वो मुझ तक पहुंचाइए और मैं वो तमाम जनता के सामने वो खबर लाऊंगा। और मैं पुलिस प्रशासन से भी जो है मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। और जो भी मुझे भेजेगा उनकी पहचान छिपाई, यानी कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और आप ये चिंता नहीं कीजिए कि आपका नाम जो है सामने आएगा। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, आप ये काम जरूर कीजिए, अगर कोई आसपास कोई गट्टू से पतंगबाजी करा उसकी फोटो खींचिए, मुझे भेजिए और शाम को फिर देखिए, पूरे जनता के सामने वो खबर होगी, उनकी तस्वीरें सामने होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा की हाथ जोड़ के, कहीं भी अगर आपको ये धागा दिखे गट्टू का तो आप उसको इकट्ठा कीजिए। अगर आप उसको जला नहीं सकते तो उसको कहीं ऐसी जगह रखिए जिससे किसी को जो है कोई दिक्कत या वो किसी भी कारण जो है वो गट्टू के कारण कोई हार्म ना हो, कोई उनको लगे ना। तो इसीलिए देखिए मैं आगे पीछे गया, मैंने देखा ज्यादातर जो है लोग गट्टू का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। और ये इंसानियत का दुश्मन है, ये समाज का दुश्मन है, और ये सनातन का भी दुश्मन है, और ये त्योहारों का भी दुश्मन है।
और सबसे बड़ी बात तो आज मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगा। मुझे बताइए कि आपने कहाँ कहाँ देखा कि गट्टू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया गया है। मैं सबको यही कहता हूँ कि जेके मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ चैनल नहीं, आपका विश्वास है, आपकी ताकत है, और इस ताकत को बढ़ाने के लिए आप हमारा सहयोग कीजिए। कहीं भी अगर गट्टू से पतंगबाजी होगी आने वाले समय में, एक हफ्ते में, तो आप उनकी तस्वीरें खींचिए, मुझे भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7006137335। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपकी पहचान जो है वो सामने नहीं आएगी, और जिनकी तस्वीरें आप गट्टू के साथ क्लिक करके देंगे, चाहे वो वीडियो हो, तो आप देखिए इंसानियत के लिए काम करेंगे। याद रखिए, हम सब मिलकर आइए सोसाइटी के लिए काम करेंगे, अपने समाज के लिए काम करेंगे, ताकि ये गट्टू जो है ये खत्म हो जाए जड़ से। कोशिश करेंगे। और उसके बाद जितने भी लोग देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अंकित महाजन जी लिख रहे हैं, गट्टू बेचने वाले को फांसी होनी चाहिए, तभी सुधर जाएंगे। अभी पठानिया जी लिख रहे हैं, मैं मॉर्निंग में गिर गया था बाइक से गट्टू की डोर की वजह से। देखिए, खुद लोग लिख रहे हैं, खुद। और देखिए ये तमाम चीजें सामने हैं, तो देखिए कितना दुख होता है। हर्षदेव सिंह महाराज लिख रहे हैं, भैया जी अगर कंप्लेंट हो भी गई हो तो सिफारिश चलती है भैया जी। शैली पंडित लिख रहे हैं, टोटली बैन कर दो पतंगों को। देखिए, पतंगों को बैन करना, देखिए ये कहीं ना कहीं ये बात ठीक नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये त्योहार है, ये सदियों पुराना ऐसा चलता आया है। लेकिन हम समाज कि अगर कुछ चंद बुरे लोग हैं जो बेच रहे हैं या उड़ा रहे हैं, और उसको लेकर जो है इन त्योहारों को तो बंद नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है। अंकुश जसरोटा लिख रहे हैं, भाई तालाब तिल्लों में भी बहुत है। देखिए लोग खुद लिख रहे हैं। नंबर सेंड मी विमल जी। रोहित आरती गुप्ता लिख रहे हैं, देखिए मैंने कैप्शन में, अगर आप पूरी कैप्शन पढ़ेंगे तो मैंने कैप्शन में अपना नंबर मेंशन किया है, लेकिन मैं आपको फिर से सुना देता हूं। 7006137335 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई वीडियो अगर आप बनाते हैं, किसी की कोई गट्टू का यूज कर रहा है, तो मुझे भेजिए। शाम को हम खबर करेंगे और गट्टू को लेकर उन लोगों को, उनकी तस्वीरें पूरे समाज को दिखाएंगे। और एक और बात बोलना चाहूंगा तमाम लोगों को, जो रास्ते में अगर गट्टू मिलता है, गलियों में मिलता है, अगर आप उसको इकट्ठा करके या जलाते हैं या उसको साइड पे रखते हैं, वो वीडियो भी बनाइए। आप समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, वो तस्वीरें भी हम आप जो है जनता तक पहुंचाएंगे, आपकी तस्वीरें भी आएंगी। और ये रपूट रेयान लिख रहे हैं, भाई साहब, भाई सब जगह गट्टू से ही पतंग उड़ा रहे हैं, पुलिस को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। रंजीत सिंह जमवाल लिख रहे हैं, गट्टू चल रहा है। चेतन जमवाल लिख रहे हैं, हर घर गट्टू। देखिए बिल्कुल, लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं। मैं बिल्कुल आपके कहने का जो आपकी बात से मैं सहमत हूं। रोहित गुप्ता लिख रहे हैं, जब से गट्टू आया है मैंने काइट्स उड़ाना छोड़ दिए। और कूल जगमीत लिख रहे हैं, सर जी घर घर में छापा मारो तब सब क्लियर होगा। ये इनका कमेंट में दम है। और मैंने भी पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी ये कहा था कि ये छापेमारी होनी चाहिए। और पंजाब में होता है कि ड्रोन से निगरानी रखी जाती है, ड्रोन फ्लाई करके लोगों की छत में स्कैन किया जाता है कौन गट्टू से पतंगबाजी करता, तो वहां पर एफआईआर भी दर्ज होती हैं। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। आपने सही लिखा, कूल जगमीत जी। रोहित आरती गुप्ता लिख रहे हैं कि काइट जो गट्टू से उड़ाने वालों को रोड पर सरेआम पीटना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा तमाम लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि गट्टू से सनातन का ये पवित्र त्योहार जो है वो कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश जो लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, देखिए अब गट्टू उड़ाएंगे तो लोग कहेंगे कि महाराज पतंगबाजी को बैन कर दीजिए। लोग तरह तरह की बातें उड़ाते हैं, लेकिन मैं सबको यही कहना चाहूँगा,
सनातन के पवित्र त्योहार कभी भी जो है ऐसे बोलने से बंद नहीं हो सकते, लेकिन समाज में जो बुरे लोग हैं जो सनातन के त्योहारों को बदनाम करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल जो जिस शख्स से रंगे हाथ गट्टू पकड़े, 3 गट्टू बरामद हुए, मामला दर्ज हुआ और एफआईआर लग चुकी है। और देखिए, पवित्र त्योहार है, अब एफआईआर होगी है, मामले दर्ज हो गए हैं, खुद भी परेशान रहेंगे, परिवार को भी परेशान रखेंगे। तो देखिए, ये ईगो जो है आपकी एक साइड रखिए, पतंग कट जाएगी, कुछ नहीं होगा, दोबारा पतंग उड़ा सकते हैं आप। लेकिन आपके गट्टू खरीदने से, जब गट्टू से आप पतंगबाजी करेंगे तो देखिए, आपके एक गट्टू से, एक गलती से परिवार के सदस्य इस दुनिया से चले जाते हैं, जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। आज भी गले कटे हैं, बीते दिनों भी कटे, और उसके बाद जो फॉर्चून होटल है जम्मू में, उसके पास रोड में जो है एक शख्स जा रहा था, उसका भी गला कटा, 20 से अधिक स्टिचेस उससे लगे हैं। वो खबर भी मैंने आपको बताई थी। लेकिन आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें, आने वाला जो हफ्ता है, ठीक है, 15 अगस्त और उसके बाद जन्माष्टमी का पवित्र त्योहार, सब लोग पतंगबाजी करते हैं, पतंगबाजी करनी चाहिए, लेकिन गट्टू से नहीं करनी चाहिए। मैं यही मानता हूं और मैं यही कहना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात, एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप कहीं भी जाते हैं, अगर रास्ते में कहीं आपको गट्टू मिलता है, इकट्ठा कीजिए, वीडियो बनाइए, उसको नष्ट कीजिए या जला दीजिए या कहीं साइड करिए। इंसानियत के तौर पर वीडियो बनाएंगे तो आप मुझे भेजिए 7006137335 नंबर पर। अच्छा काम करेंगे, आप वीडियो बनाएंगे तो मैं वो पोस्ट करूंगा, जेके मीडिया पर तमाम लोगों तक पहुंचाऊंगा कि आपने अच्छा काम किया है। और दूसरी बात, एक और अच्छा काम कीजिएगा कि जो भी आपके आसपास मोहल्ले में जो लोग गट्टू बेच रहे हैं या गट्टू से पतंगबाजी कर रहे हैं, आप उनकी भी फोटो खींचिए, क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। आपकी पहचान जो है वो सामने नहीं आएगी, लेकिन जो गट्टू से पतंगबाजी कर रहेगा उसकी तस्वीरें जेके मीडिया जो है पूरी जनता तक सामने लाएगा और पुलिस प्रशासन से यही कहेगा कि इन लोगों पर कार्रवाई हो। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, आइए, इस समय आपकी हमें जरूरत है, आप लोगों की वजह से ही हम इस गट्टू पे कंट्रोल कर सकते हैं। पुलिस अपनी जगह काम कर रही है, हम अपनी जगह जो है काम करते हैं, और हम समाज के लिए, इंसानियत के लिए आगे आते हैं ताकि गट्टू से किसी का गला ना कटे। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि आने वाले समय में, यानी कि 15 अगस्त और उसके बाद जो है जन्माष्टमी का पवित्र त्योहार है, इस पूरे हफ्ते अगर कोई गट्टू चढ़ाता है, अपने छत से पतंगबाजी करता है, उसकी फोटो खींचिए, हम तक पहुंचाइए, आपकी पहचान सामने नहीं आएगी। और जो गट्टू से पतंगबाजी करेगा उसकी तस्वीरें हम पूरी जनता को, समाज को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि यही समाज के असली दुश्मन है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं लोगों की वजह से जो है लोगों के गले कटते हैं और खुशियों का त्योहार जो है गम में बदल जाता है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए जेके मीडिया, हिंदुस्तानी पत्रकार हमेशा हर एक संभव प्रयास करेगा ताकि समाज में ये बुरे लोग जो हैं, गट्टू का प्रयोग जो कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उम्मीद करता हूं इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और मेरा नंबर कैप्शन में दिया गया है, आप उस नंबर को सेव कर लीजिएगा। कोई खबर, अपडेट, जो भी जानकारी होगी जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।